स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के पहले का छठे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये जो दिया है ये अभी भिन्न के रूप में है, तो ये ऐसे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसको सरल कर देंगे। तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे, तो इसके लिए इसको अब यहाँ पर लिख देते हैं 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। अब देखिए इसके हर में कुछ नहीं तो एक ले सकते हैं, तो एक ले लिए। अब देखिए ये बट्टा पर के घटाव के रूप का है, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा। अब 3 से 3x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 3 से 6 में भाग देंगे। जब 3 से 6 में भाग देंगे तो ये 2 से कटेगा। अब 2 से 5y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10y बराबर हो जाएगा -2/1। अब देखिए इसको बाई क्रॉस कर सकते यानी कि कैंचिया गुना। तो जब इसको कैंचिया गुना करेंगे तो 9x माइनस 10y को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर का चिन्ह है, तो अब बराबर का चिन्ह देंगे। अब 6 को -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -12। तो अब देखिए ये सरल रूप में आ गया, तो इसको समीकरण 1 कह देंगे। इसको सरल रूप में इसलिए लाए हैं ताकि इसको हल करने में आसानी हो। अब देखिए ये भी भिन्न के रूप में है, तो इसको भी सरल कर लेंगे जिससे हल करने में आसानी होगी। तो अब इसको भी लिखेंगे तो ये है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब देखिए ये बट्टा पर के जोड़ के रूप का है, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसके लिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हो जाएगा ये 6। अब देखिए 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 से कटेगा। अब 2 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह दे दिए। अब 2 से 6 में भाग देंगे तो ये 3 से कटेगा। अब 3 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब लिख देंगे इसको 13/6। अब देखिए इसको भी बाई क्रॉस करेंगे यानी कि कैंचिया गुना। तो अब 2x प्लस 3y को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 2x को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब 3y को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18y। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 6 को 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 78। तो अब देखिए ये सरल रूप में आ गया, तो इसको समीकरण 2 कह देंगे। तो इसको समीकरण 2 कह दिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में से जिस समीकरण में आपको आसान लगे उसमें से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 ही आसान लग रहा है, तो इसके लिए समीकरण 1 से निकालते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर -12। अब देखिए x का मान निकालना है तो इसके लिए y वाले पद का पक्षांतर करना होगा। तो ये इधर माइनस में है, इधर आके हो जाएगा ये प्लस में। तो अब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर -12 प्लस हो जाएगा 10y। अब देखिए सिर्फ x का मान चाहिए तो इसके लिए 9 का भी पक्षांतर करना होगा। तो 9 इधर x के साथ गुना में है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y/9। अब देखिए जब x का मान निकल जाए तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब इसको समीकरण 3 कह देंगे। अब देखिए x का मान निकल गया तो x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में
2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 को लिखेंगे तो समीकरण 2 है 12x प्लस 18y बराबर 78। अब देखिए x की जगह पे x का मान रख देंगे तो x का मान है -12 प्लस 10y बटे 9। तो अब यहाँ पे ये रख देंगे तो रख देते हैं तो हो जाएगा 12 इंटू -12 प्लस 10y बटे 9। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, 18y है तो 18y को लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 78। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं तो काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 4 इंटू -12 प्लस 10y बट्टे 3 प्लस 18y बराबर 78। अब देखिए 4 से -12 और 10y को गुना करेंगे तो देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 को -12 से गुना करेंगे तो -48, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब 4 से 10y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40y, बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3 प्लस 18y बराबर 78। अब देखिए इसके हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं तो 1 ले लिए, इसके हर में भी कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं तो 1 ले लिए। अब देखिए ये बट्टा पर के जोड़ के रूप का हो गया तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो अब 3 और 1 का एलसीएम देंगे। जब 3 और 1 का एलसीएम देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा। अब 1 से -48 प्लस 40y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -48 प्लस 40y, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा, 3 से 18y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए, 18/1। अब देखिए इसको बाई क्रॉस कर देंगे यानी कि कैंचिया गुना, तो अब -48 प्लस 40y प्लस 54y को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -48 प्लस 40y प्लस 54y। अब देखिए बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 3 से 78 को गुना करेंगे तो 3 को 78 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 234। अब देखिए चर पद को एक साथ रखते हैं और अचर पद को एक साथ रखते हैं तो यहाँ देखिए बराबर के इस तरफ ये जो -48 है वो अचर पद है तो इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो ये इधर माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो अब लिख देंगे 40y प्लस 54y बराबर 234 प्लस 48। अब देखिए 40y में 54y को जोड़ेंगे तो 40 और 54 हो जाएगा 94y, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब 234 में 48 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 282। अब देखिए y का मान निकालना है तो इसके लिए 94 का पक्षांतर करना होगा तो 94 इधर y के साथ गुना में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 282/94। तो अब देखिए 94 से 282 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 3 से तो y का मान आ गया 3। अब देखिए जब y का मान निकल जाता है तो y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 को लिखेंगे तो समीकरण 3 है x बराबर -12 प्लस 10y बट्टे 9। अब देखिए y के जगह पे y का मान रख देंगे तो y का मान आया है 3 तो यहाँ पे रख देंगे 3 तो इससे x का मान निकल जाएगा। तो अब रख देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर -12 प्लस
10y, y के जगह पे 3 रखेंगे तो गुने 3 अब बट्टे में 9। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बट्टे में 9। अब देखिए 30 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18। तो 18 बट्टे 9। अब 9 से 18 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 2 से, तो x का मान आ गया 2। x का मान आ गया 2 और y का मान आया था 3। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए रैखिक समीकरण का हल है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में यही कह रहा था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी कि x और y का मान निकालिए। तो जब इसको हल किए हैं तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।